न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा। खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स परशुराम चौक सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। इस वक्त मैं आपको तस्वीरें हरियाणा के सिरसा की दिखा रहा हूं, जहां पे सिरसा के लघु सचिवालय के बाहर है वो किसानों का पक्का मोर्चा फिर से शुरू हो गया है। जी हां, हम आपको बता दें कि इससे पहले जहां तीनों ही कृषि कानूनों को रद्द करवाने को लेकर के पक्का मोर्चा सिरसा के शहीद भगत सिंह स्टेडियम में चल रहा था, और जैसे ही घोषणा हुई कि तीनों कृषि कानून हैं वो रद्द किए जा चुके हैं, प्रधानमंत्री ने जैसे ही आदेश दिया उसके बाद है वो पक्का मोर्चा वहाँ से स्थगित कर दिया था। लेकिन आज जो है सिरसा में फिर से पक्का मोर्चा बन गया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी हरियाणा किसान मंच की ओर से आज जो है पक्का मोर्चा लघु सचिवालय यानी कि उपायुक्त कार्यालय के बाहर है वो लगा दिया गया है। और ख़ास बात यह है कि दिल्ली की तर्ज पे ही किसान अलग अलग गांव से ट्रैक्टर ट्राली लेकर के आए हैं और कई कई महीनों का राशन लेकर के भी यहां पे पहुंचे हैं। और इस बार जो मांगे हैं वो तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने को लेकर के नहीं है। ये जो मांगे हैं वो सिरसा की मांगे हैं, स्थानीय किसानों की मांगे हैं, सिरसा ज़िले के किसानों की मांगे हैं, जिनमें ख़राब फसलों का मुआवजा दिया जाए और पिछले 111 गाँव का बकाया बीमा क्लेम जारी किया जाए। नहरों में पानी है जो 12बंदी के हिसाब से 15 दिन चलाया जाए। इसके साथ साथ बुढ़ापा पेंशन काटना बंद करे और काटी हुई पेंशन है वो फिर से बहाल की जाए। सभी स्कूल खोले जाएं, डीएपी यूरिया है खाद का प्रबंध किया जाए, ट्यूबवेल कनेक्शन किसानों को जारी किए जाएं, किसानों को खेती के लिए डीजल है वो बिना टैक्स दिया जाए, आंगनवाड़ी वर्कर, हेल्पर और पीटीआई अध्यापकों की मांग को पूरा किया जाए। इस तरह से ये पक्का मोर्चा है तमाम मांगों को लेकर के लगाया गया है। और हमारे साथ इस वक्त किसान नेता हैं प्रहलाद सिंह भारूखेड़ा, हम उनसे चर्चा करेंगे कि आज पक्का मोर्चा जो लगाया गया है। प्रहलाद जी, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से दिल्ली में जो पक्का मोर्चा लगाया गया और आज सिरसा में पक्का मोर्चा लगाया गया, इन मांगों को लेकर के अलग अलग गांव से किसान हैं वो ट्रैक्टर ट्राली लेकर के सिरसा पहुंचे हैं। जो है प्रशासनिक अधिकारियों से आपकी बातचीत हुई, क्या कुछ हुआ, क्या कहना चाहेंगे? आज ये मोर्चा हमें इसलिए लगाना पड़ा है कि इससे पहले भी हम यहाँ पे डीसी साहब को ज्ञापन दे के गए थे मुख्यमंत्री के नाम कि हमारी जो फसल खराब हुई है उसका मुआवजा दिया जाए, और पीछे 2 साल पहले का बीमा का क्लेम बकाया पड़ा है जो अभी तक जारी नहीं किया गया है। और हमारी एक 9 मांगे हैं जिसमें बुढ़ापा पेंशन काटी जा रही है, पानी जो है हमारा 15 दिन चलता था उसमें अभी 7 दिन नहर चलती है कि पानी नहरों में 15 दिन छोड़ा जाए, यूरिया खाद के लिए किसानों को दर दर भटकना पड़ता है, सुबह 4 बजे आके किसान लाइन में लगते हैं और शाम को जब घर लौटते हैं तो उनको खाद नहीं मिलती है, खाली हाथ लौटना पड़ता है। इन मांगों को लेके आज यहाँ पे मोर्चा लगा रहे हैं। पहले ज्ञापन देके कि उसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं हुई है, तो आज फिर फैसला करके आए थे कि अब राशन पानी लेके चलो, जैसे दिल्ली चले थे तभी सरकार के कानों पे जू रेंगेगी। तो आज यहाँ पे ट्रैक्टर ट्रालियाँ लेकर अपना पूरा राशन पानी लेके किसान पहुँचे हैं और सुबह से किसान और भी ज़्यादा संख्या में यहाँ पहुँचने शुरू हो जाएंगे। जब तक हमारी ये मांगें पूरी नहीं हो जाती है, खराब हुई फसल का मुआवजा नहीं मिल जाता है, नहरों के अंदर 15 दिन पानी नहीं आता है, बुढ़ापा पेंशन काटनी बंद नहीं कर दी जाती है, यूरिया खाद की व्यवस्था नहीं होती है, स्कूल नहीं खोले जाते हैं, तब तक हमारा ये मोर्चा जारी रहेगा। आज प्रशासनिक अधिकारियों से कुछ बातचीत हुई आपकी? जब ये पक्का मोर्चा लगाया गया तो कोई बातचीत हुई, परमिशन वगैरह इसको लेकर के प्रशासन को डिस्कस हुई आपकी? आज अभी जब यहाँ आए तो डीसी साहब ने हमें बुलाया बातचीत के लिए, और हमारी जो कमेटी है उनसे बातचीत करने के लिए गए थे डीसी साहब से। डीसी साहब ने हमारी सारी मांगे हैं इसके ऊपर सुना, बात की अच्छे से, और उन्होंने कहा जो मुआवजा जो है वो आपका 1 महीने के अंदर अंदर हम आपके खातों में डाल देंगे। अभी बकाया जो बीमा क्लेम है उसके ऊपर उन्होंने कहा कि हम ऊपर चिट्ठी लिख देंगे, उसका सरकार का मामला वो क्या करते हैं। पानी को लेकर भी उन्होंने कहा कि हम ऊपर लिख देंगे, और भी मांगों के ऊपर चर्चा हुई है तो उन्होंने कहा हम सारों विभाग से और ऊपर बात करते हैं। तो हमने कहा आप बात कर लीजिए उनसे, और जब हमारी समस्या हल हो जाए तो आप बता दीजिए, और जब तक ये समस्या हल नहीं होगी तब तक मोर्चा हम यहाँ लगा के रखेंगे। जी, तो आगे क्या कुछ कैसे चलेगा मोर्चा? राशन, खाना पानी, दाना कैसे चलेगा सब कुछ? ये तो लोग आज राशन पानी लेके यहाँ पहुँचे हैं। बाकी पहले भी जब ये दिल्ली का मोर्चा लगा था तो यहाँ गुरुघर चिल्ला साहब गुरुघर की तरफ से जो है बहुत बड़ा योगदान रहा। अब भी इस आंदोलन के अंदर गुरुघर चिल्ला साहब का योगदान रहेगा। उन्होंने कहा कि आप मोर्चा लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, राशन पानी की कोई कमी नहीं आने देंगे। लोग भी अपने गाँव से ट्रैक्टर ट्रालियों के अंदर अपना बिस्तर, सोने के गर्मी के सर्दी के कंबल लेके आए यहाँ पर, और अपना दूध, पानी, सिलेंडर, चूल्हा सब लेके आए। आज जब तक ये सरकार हमारी बात नहीं सुन लेती है तब तक
तक हम यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। और अभी और ट्रैक्टर ट्राली भी आ रहे हैं रास्ते के अंदर। आज हमारा पहला दिन था और कल से यहाँ पे ट्रैक्टर ट्रालियाँ की संख्या जो है बढ़नी शुरू हो जाएगी। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ किसान नेता और लगातार हम आपको दिखा रहे हैं ट्रैक्टर ट्रालियों की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पे अलग अलग गांवों से जो किसान हैं वो ट्रैक्टर ट्राली लेकर के लघु सचिवालय पे पहुंचे हैं। और जो ट्रैक्टर ट्राली है वो लघु सचिवालय के बाहर है, वो ट्रैक्टर ट्राली खड़ी कर दी है। और ये लंबा पड़ाव है वो किसानों का चलने वाला है, जहाँ किसान हैं वो यहीं रह करके इस आंदोलन को लड़ेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम इन किसानों की आवाज़ सरकार तक जरूर पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।